आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको गंदे सपने और डरावने सपने आते हैं, गंदे और डरावने सपने। अब लेकिन उनसे बचा कैसे जाए, उनसे छुटकारा कैसे पाया जाए। कुछ तो ऐसे गंदे सपने होते हैं जो बहुत ज़्यादा व्यभिचार से भरे हुए होते हैं। कुछ ऐसे गंदे सपने होते हैं जिसके अंदर हम अपने साथ कुछ गलत होता हुआ देखते हैं, या हमारे साथ कोई गलत कर रहा है, या हम किसी के साथ कुछ गंदा काम कर रहे हैं। और लेकिन कुछ ऐसे डरावने सपने होते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि किसी दुष्ट आत्मा ने गले को पकड़ लिया, छाती पर बैठ गई, या किसी ने छेड़ दिया, किसी ने जगा दिया, कंबल खींच दिया, या पैर हिला दिया, या कान में आवाज़ आ गई, या किसी ने हिला दिया, या सर पे किसी ने मार दिया। या कई बार ऐसा लगता है कि इतने खतरनाक डरावने सपने होते हैं कि ऐसा लगता है कि हमारे अगल बगल में कोई सो रहा है, कोई जाग रहा है, कोई चल रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई भाग रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई रो रहा है। ऐसी ऐसी आवाज़ें सपनों में आती हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हरकतें दिखाई देती हैं। कहीं ना कहीं शैतान, दुष्ट आत्माएं भी, ऐसा लगता है ऐसे डरावने सपने की दुष्ट आत्माएं मतलब खुद को मार रही होती। कहने का मतलब जैसे कोई भाई है, अब उसको कोई दुष्ट आत्मा का ऐसा अटैक हुआ, ऐसा सपना आया उसको डर वाला, कि वो दुष्ट आत्मा उस भाई को सपने में बहुत मार रही है, बहुत डरा रही है, बहुत तड़पा रही है, उसको काट रही है, उसके पीछे पड़ी हुई है, उसको बहुत धमका रही है। और वो भाई बहुत रो रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है लेकिन भाग नहीं पा रहा है, और कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है, चिल्ला रहा है, कोई बचाओ बचाओ। बहुत सी चीज़ें होती हैं, कोई सहारा नहीं दिखता, कोई रास्ता नज़र नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता। उस सपने में भी कई बार ऐसा होता है कि प्रार्थना नहीं कर पाते। सपने में भी ऐसा होता है कि हम प्रभु का नाम नहीं ले पाते, सपने में डरते हैं या चिल्लाते हैं, है ना। तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं, जब चिल्ला रहा है कोई, सपने में डर रहा है, तो वो चीज़ हकीकत में भी कहीं ना कहीं हो जाती है। जब वो सपना हल्का हल्का टूटने को होता है तो झट से ऐसा लगता है कि सच में मेरे साथ कोई ऐसा कर रहा था, या मेरे को कोई डरा रहा था, कोई दुष्ट आत्मा ने मुझे पकड़ रखा था। ऐसे ऐसे सपने आते हैं जिससे कि ऐसा लगता है कि हकीकत में हो। फिर उसके बाद नींद हराम हो जाती है। अब इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या करा जाए? देखो, अगर हम वचन के द्वारा इन चीज़ों को देखें तो सबसे पहले गिनती 23 का एक वचन है। अगर उसको क्लियर खोल कर देखा जाए कि हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर इतना सच्चा और सामर्थी है कि हमें सारे झाड़ फूक, कोई तंत्र मंत्र विद्या, जादू टोने और दुष्ट आत्माओं से हमें बचा कर रखता है। और वचन में अगर हम पढ़ें, वचन में यह भी लिखा है कि तू जब रात को सोएगा तो तू भय ना खाएगा, जब तू सोएगा तो तुझे सुख की नींद आएगी। और प्रभु ने बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हैं। जब तू, हाँ, परमेश्वर तो अपने प्रियो को यूं ही नींद प्रदान करता है, लेकिन एक विश्वासी यूं रात को झटके क्यों खाता है, डरता क्यों है? कई बार तो नींद नहीं आती, कई बार तो बत्ती जलाकर सोनी पड़ती है, मम्मी पापा के पास जाके सोना पड़ता है ना। ऐसा क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं ज़िंदगी में आज्ञा पालन होता है, जिसके कारण शैतान को अवसर मिलता है, या गलत और गंदी चीज़ें देखते हैं जिसके कारण शैतान को मौका मिलता है। और भी बहुत सारे पाप के काम हो सकते हैं जिसके कारण दुष्ट आत्माओं को मौका मिलता है। और शैतान का काम है कड़वे बीज बोना, चोरी करना, नाश करना, घात करना। शैतान घात में बैठा रहता है कि कब इसके सपने में आकर इसको परेशान करूं, या इसको बीमारी दूं, या इसको तकलीफ दूं, या इसकी ज़िंदगी में किसी परेशानी को उत्पन्न करूं। शैतान इसी घात में रहता है, वो कड़वे बीज बोना चाहता है। लेकिन अब एक चीज़ और है, बचा कैसे जाए? देखो, अब बचने का तरीका क्या है? और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे पहले मेन चीज़ ये है कि जब भी आप सोते हो, सोने से पहले अपने लिए प्रार्थना करो कि प्रभु, इस पल तक भी मुझसे जाने और अनजाने में कोई भी गलती, पाप, गुनाह, अपराध हुए, प्रभु जी मुझे क्षमा करो। यीशु, मुझे अपने लहू से धो दो, मुझे पवित्र कर दो, मुझे शुद्ध कर दो, मुझे पाक कर दो। पश्चाताप की प्रार्थना करनी, फिर बोलना, यीशु तेरे लहू को मुझ पर लगा दो। प्रभु, तेरे लहू को मैं अपने ऊपर लेता हूँ, अपने जीवन में लगाता हूँ, मेरे शरीर में लगाता हूँ, अपने प्राणों में लगाता हूँ, अपने मन में लगाता हूँ, अपने विचारों में लगाता हूँ, अपनी बुद्धि में, अपने ज्ञानों में। यीशु मसीह, मैं आपके लहू को लगाता हूँ, आपके लहू में कवर करता हूँ। प्रभु यीशु, मैं अपने सपनों को, अपने दर्शनों को, अपनी नींद को आपके लहू में ढांपता हूँ, छिपाता हूँ, सील करता हूँ, कवर करता हूँ, और मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु, कोई शैतान जलता हुआ तीर ना मारने पाए। और आप ये वचन ज़रूर बोलो, जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाए, उसमें से एक भी हथियार मुझ पर सफल नहीं होगा। इस वचन को भी बोलो प्रार्थना में। और इसी के साथ साथ जहाँ पर कहीं भी आप सोते हो, उस जगह को ब्लेस करो, अपने दोनों हाथों को रखो उस जगह पर, बेड पर, तकिए पर। बोलो, यीशु, तेरे लहू से इस बिस्तर को, इस कंबल को, इस तकिए को मैं ब्लेस करती हूँ, पवित्र करती हूँ, तेरे लहू से इसको धो देती हूँ, शुद्ध करती हूँ प्रभु, ताकि जब मैं सोऊं तो कोई दुष्ट आत्मा का अटैक मुझ पर ना होने पाए, और कोई दुष्ट आत्मा मुझे छूने ना पाए, या मेरे निकट भी ना आने पाए, है ना। इस प्रकार से आप अपने लिए पहले पश्चाताप की प्रार्थना करनी है वचन से, फिर उसके बाद यीशु के लहू को लगाना है अपने जीवन में, अपने शरीर, प्राण और आत्मा पर, मन पर, बुद्धि पर, ज्ञान पर, सोचों पर, विचारों पर, अपने दर्शन और स्वप्नों पर। प्रभु, मैं यीशु आपके लहू को लगाता हूँ, आपके लहू में कवर करता हूँ, ढांपता हूँ, सील करता हूँ, छिपाता हूँ। फिर उसके बाद अपने बेड को ब्लेस करो, पवित्र करो, यीशु के लहू से उसको शुद्ध करो। दूसरा तरीका ये है। तीसरा, जैसे आप मतलब ये सब चीज़ें करते हो, फिर आप आत्मिक हथियार पहनने की कोशिश करो।
या जब भी आप प्रार्थना कर रहे हो, प्रार्थना करते करते, पश्चाताप करते करते आप आत्मिक हथियार पहनो। आत्मिक हथियार कौन से? इफिसियों 6 अध्याय में लिखा है, उद्धार का टोप। बोलो, सिर्फ आपको शब्द बोलना है अपने मुंह से, प्रभु मैं उद्धार का टोप पहनता हूँ, विश्वास की ढाल लेता हूँ, आत्मा की तलवार लेता हूँ, सत्य से मेरी कमर कसता हूँ, धार्मिकता की झिलम पहनता हूँ, मेल के सुसमाचार के जूते पहनता हूँ, है ना। देखो, जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो कुछ इस प्रकार से करता हूँ, आप इससे सीख सकते हो। जैसे, प्रभु मैं उद्धार का टोप पहनता हूँ जिससे मेरे बुद्धि, ज्ञान, समझ, सोच, विचार, मेमोरी पावर, याददाश्त, दर्शन, स्वप्नों की रक्षा सुरक्षा की जाए। विश्वास की ढाल लेता हूँ जिससे कि मैं दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सकूं। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है मैं लेता हूँ जिससे कि शैतान के जलते हुए तीरों को मैं बुझाऊं, शैतान के सारे कामों का नाश करूं, काट और कैंसिल कर दूं। सत्य से मेरी कमर को कसता हूँ ताकि हर एक परिस्थिति में प्रभु तेरे वचन पर मैं स्थिर रहूं, मैं डगमगाऊं नहीं, डरूं नहीं। मेल के सुसमाचार प्रचार के जूते पहनता हूँ जिससे कि आपका वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला बने। धार्मिकता की झिलम पहनता हूँ ताकि हर बात में तेरे अधीन रहूं और आगे का पालन करूं, तुझे प्रसन्न करूं। प्रभु मैं अपने आप को तेरे अधीन करता हूँ और पवित्र आत्मा आप मेरी अगुवाई करे, आपकी इच्छा मेरी जिंदगी में पूरी हो। कुछ इस प्रकार से आप आत्मिक हथियार पहनकर, अंगीकार करके, अपने मुंह से बोल कर आपको ये काम करना है। जब आप बोलकर सोओगे ना, और इसी के साथ साथ आप अपने चारों तरफ लहू का बाड़ा लगा के सो। बोलो, यीशु आपके लहू को मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरे माता पिता, हमारे बेड, हमारे बिस्तर के हमारे चारों तरफ तेरे स्वर्गदूतों को तैनात करते हैं। तेरे लहू का बाड़ा यीशु हमारे चारों तरफ लगाते हैं। कोई दुष्ट की गंदी योजना सफल ना होने पाए, कोई शैतान हमारे घर में एंटर ना करने पाए, कोई शैतान मेरे दर्शन स्वप्नों में एंटर ना करने पाए, कोई शैतान किसी प्रकार से, कोई दुष्ट आत्मा का अटैक मुझे ना होने पाए, कोई शैतान दुष्ट आत्मा कोई मुझे डराने ना पाए, कोई किसी प्रकार से मुझे बीमार ना करने पाए, कोई दुष्ट आत्मा मुझे अटैक ना करने पाए। इस प्रकार से आप अंगीकार करके, स्वर्गदूतों का पैर अपने चारों तरफ लगा के और यीशु के लहू का बाड़ा अपने चारों तरफ लगा के, अपने घर के, अपने वाहन के, अपनी फैमिली के, अपने दर्शन, अपने स्वप्नों के, अपने बेड के, अपने घर के, अपने फैमिली के, अपने चारों तरफ, सबके चारों तरफ लगा के आप छोटी सी प्रार्थना करके आमीन करके आप सो सकते हो। और सोने से पहले आप ये बोलना, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे पूरे दिन संभाल के रखा। प्रभु मैं तेरी गोद में सो रहा हूँ। प्रभु पूरा आप मुझे सुबह जीवित उठाओगे, मुझे हम सभी को जीवित उठाओगे, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस प्रकार से आप कर सकते हो। सोने से पहले ये सारे काम आपको करने हैं। प्रार्थना करनी है अगर आपके पास समय है। देखो, समय तो होगा ही। अगर हम 2 वचन भी पढ़ के सोएं तो भी बहुत अच्छी बात है। वचन पढ़ के जरूर सोना है, प्रार्थना करके सोना है, यीशु के लहू का बाड़ा चारों तरफ लगाना है। ये सब काम आपको सिर्फ शब्दों से करने हैं, हकीकत में कुछ नहीं करना है। चलते फिरते भी कर सकते हो, बैठे बैठे भी कर सकते हो। सोने से पहले आप धन्यवाद की प्रार्थना, पश्चाताप की प्रार्थना, आत्मिक हथियारों को पहनना, बेड बिस्तरों को, अपने तकियों को पवित्र लहू से, यीशु के लहू से बोल कर अंगीकार करके ब्लेस करना। वचन को अपने लिए बोलना कि प्रभु जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाए उसमें से एक भी मुझ पर सफल नहीं होगा। और स्वर्गदूतों का पैर अपने चारों तरफ मांगना, प्रभु तेरे पवित्र युद्ध के दूतों की रक्षा और सुरक्षा का बाड़ा मेरे चारों तरफ लगाता हूँ, मेरे घराने के, फैमिली के, हमारे वाहनों के चारों तरफ लगाता हूँ। यीशु तेरे लहू का बाड़ा मेरे हमारे चारों तरफ लगाता हूँ। ऐसे करके आप आमीन कहकर सो सकते हो। और ये बोलकर सोना, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे पूरे दिन संभाल के रखा। प्रभु आगे भी आप ही संभाल कर रखोगे। सुबह का सूरज दिखाने के लिए प्रभु आपको धन्यवाद। और फिर आप बोलना, प्रभु मैं तेरी गोद में सो रहा हूँ। प्रभु मुझे तेरे दर्शन सौंपना है, मुझे शैतान डराने ना पाए। प्रभु जो तू चाहता है मुझसे बोलना, तू मुझे बोल, दर्शन में बोल, स्वप्न में बोल। प्रभु मुझे तेरे दर्शन और स्वप्न आने पाए, कोई दुष्ट आत्मा के नहीं। तेरी इच्छा मेरी जिंदगी में पूरी है। प्रभु मैं तेरी गोद में सो रहा हूँ। मैं अपनी जिंदगी को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तू मेरा प्रभु है, तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। इस प्रकार से आप प्रार्थना करके सो, देखना प्रभु काम करेगा। हालेलुया। जब भी आप सुबह उठो, उठते के साथ ही सबसे पहला धन्यवाद प्रभु को बोलने की कोशिश करो। छोटी सी प्रार्थना करो, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने जीवितों की जमीन पर रखा, हम में से किसी एक की भी गिनती नहीं करने दी, ये सलामत सुरक्षित रखा। प्रभु आज पूरा दिन आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु आप चलाएं, आप मेरी मदद सहायता करें पूरे दिन को जीने में, अपनी जिम्मेदारी निभाने में, सही चुनाव करने में, आज्ञा पालन करने में, आपकी इच्छा के अनुसार चलने में, आशीष पाने में। पूरे दिन को प्रभु आप चलाएं, आपकी इच्छा पूरी, पवित्र आत्मा आप कब्जा करें। धन्यवाद की प्रार्थना के साथ उठो, फिर सब काम को प्रभु के हाथों में सौंपो। आमीन। तो प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की।